वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 14 अक्टूबर 2021 और 14 अक्टूबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में 11 अक्टूबर 2021 को किस महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता की जयंती मनाई गई है। इस प्रश्न का मैंने आपको राइट आंसर बताया था ऑप्शन नंबर ए यानी कि जयप्रकाश नारायण। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना जयप्रकाश नारायण से संबंधित बहुत सारे फैक्ट मैंने आपको बताए थे। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना इस वर्ष 2021 में 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण की 119वीं जयंती मनाई गई है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी आपको बताऊंगा। आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि पटना स्थित राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में कितने टन का लालटेन लगाया जा रहा है। अब ये क्यों लगाया जा रहा है कंप्लीट जानकारी हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखें ये जो लालटेन है इसका जो वजन है ये 6 टन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न बार बता दूं कि हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद के पटना स्थित प्रदेश कार्यालय का सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है और इसके तहत ही 6 टन का लालटेन भी लगवाई जा रही है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बता दूं इसका वजन इतना क्यों है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगले पॉइंट में यह लालटेन पत्थर का बना होगा जिसमें कि 24 घंटे लाइट से जलती रहेगी और यह लालटेन केरोसिन तेल की जगह पर बिजली के जरिए जलती रहेगी जो कि 24 घंटे जलेगी। आपको यहाँ पर ध्यान रखना इसका जो वजन है ये 6 टन कहा जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए मैंने आगे लिखा है कि इसके लिए पार्टी कार्यालय में काम भी शुरू कर दिया गया और अगले कुछ दिनों में यह बनकर तैयार भी हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक और पॉइंट बता दूं कि इसी तरह का एक अनोखा प्रश्न मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था, जहां पर मैंने आपको बताया था कि श्री लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजप्रताप यादव के द्वारा एलआर अगरबत्ती का एक मतलब कि कंपनी स्टार्ट किया गया था इस नाम से, एलआर अगरबत्ती नाम से। तो ये सारे पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो ये तमाम चीजों को यहाँ से आप लोग याद रखिए। अब यहाँ पर हम चलेंगे दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न होगा कि गया में फल्गु नदी पर बन रहे बिहार का पहला रबर डैम कब तक बनकर तैयार होगा। जब ये घोषणा हुआ था यहाँ पर ये रबर डैम बनने की तब भी मैंने आपको इस बारे में जानकारी दिया था। अब यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये डैम कब तक बनकर तैयार होगा जो कि बिहार का पहला रबर डैम होगा। ये बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब यहाँ पर आपको बता दूं इस प्रश्न का जो राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2023 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इस बार बता दूं कि गया में फल्गु नदी पर रबर डैम का निर्माण जल संसाधन विभाग द्वारा किया जा रहा है। सबसे पहले आपको यहीं पर यहाँ ध्यान रखना है कि बिहार का पहला रबर डैम जो होगा ये गया जिले में है और ये फल्गु नदी पर। ये वही फल्गु नदी है जिसे कि हम लोग निरंजना नदी के नाम से भी जानते हैं और इसी नदी के किनारे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये तमाम चीजों को यहाँ से आप लोग ध्यान रखें। अब यहाँ पर देखिए इसी डैम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर ऐड किया गया है। आप एक एक करके सारे को देखिए और सारे को नोट जरूर कीजिए। तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट है कि 266 करोड़ रुपए की राशि से बनने वाला यह विशेष डैम अक्टूबर 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा। अक्टूबर 2023 में यह बनकर पूरी तरह से तैयार होगा और यह बिहार का एकलौता रबर डैम है और इस डैम की लंबाई 411 मीटर होगी और इसमें 7 पाया का निर्माण किया जाएगा और पाया की जो गहराई होगी वो 24 से लेकर के 28 मीटर तक होगी और एक से दूसरे पाया की जो दूरी होगी ये 65 मीटर की होगी और हर एक पाया के बीच 65 मीटर का गुब्बारा भी लगा रहेगा जो कि पूरी तरह से वाटर प्रूफ होगा। ये तमाम चीजों की जानकारी यहाँ से आप लोग याद रखें। यहाँ से आंकड़े संबंधित प्रश्न जो बनते हैं वो पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न है कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने हाल ही में बिहार सीनियर विमेन्स टीम की घोषणा की है। बताएं कि निम्न में से इस टीम की कप्तान कौन है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि अपूर्वा कुमारी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जबकि यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर बी में जो देख रहे हैं अंशु अपूर्वा इस टीम की उप कप्तान है। आइए अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी देता हूँ। हाल ही में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने 28 अक्टूबर 2021 से बीसीसीआई द्वारा आयोजित होने वाली सीनियर महिला एक दिवसीय टूर्नामेंट में बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाली बिहार सीनियर विमेन्स टीम की घोषणा कर दी है। ये आपको ध्यान रखना है 28 अक्टूबर 2021 से ये मतलब टूर्नामेंट का आयोजन होगा जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है बीसीसीआई द्वारा आयोजित होगा ये सीनियर महिला एक दिवसीय टूर्नामेंट। और इसी को ध्यान रखते हुए अभी हाल ही में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने बिहार सीनियर विमेन्स टीम की घोषणा की है और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन अपूर्वा कुमारी को बिहार टीम की कप्तानी सौंपी है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना और साथ ही साथ जबकि इस टीम के उप कप्तान अंशु अपूर्वा को बनाया गया। ये तमाम चीजों की जानकारी यहाँ से आप लोग याद रखिए। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे देखिए मैंने आगे लिखा कि आगामी 28 अक्टूबर 2021 से बीसीसीआई द्वारा आयोजित होने वाले सीनियर विमेन्स एक दिवसीय टूर्नामेंट में बिहार के टीम को प्लेट ग्रुप में शामिल किया गया है और इस ग्रुप के सभी मैच कोलकाता में खेले जाएंगे। ये तमाम चीजों की जानकारी यहाँ से याद रखिए, ये आपके आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में लीमा पेरू में आयोजित IFFS जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं।
अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर हम बात करें कुल पदक की, तो कुल 43 पदक भारत ने अपने नाम किया है ये विश्व जूनियर चैंपियनशिप में। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 17 स्वर्ण, 16 रजत और 10 कांस्य पदक सहित कुल मिलाकर 43 पदक भारत ने जीते हैं। ये जानकारी यहाँ से याद रखिए। आपको बता दो कि हाल ही में लीमा पेरू में आयोजित IFFS जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने 17 स्वर्ण, 16 रजत और 10 कांस्य सहित 43 पदक हासिल किया है और 43 पदक के साथ भारत अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। यानी कि अगर हम बात करें IFFS जूनियर विश्व चैंपियनशिप की, तो भारत की जो रैंकिंग है ये शीर्ष रैंकिंग है, यानी कि पहले स्थान पर है भारत। जबकि अगर हम बात करें दूसरे स्थान की, तो यहाँ पर आप इस पॉइंट में देख सकते हैं, जबकि इस पदक तालिका में अमेरिका 21 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है, यानी कि कह सकते हैं आधा से भी कम। और हमारा अगला पॉइंट है कि इटली 10 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। अपना भारत जो है ये 43 अंकों के साथ, मतलब 43 पदक के साथ यहाँ पर शीर्ष पे है। एक मिस्टेक यहाँ पर हुई है कि अंक यहाँ पर एक्चुअली में नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए पदक, यानी कि 21 पदक के साथ अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका दूसरे स्थान पर, उसी प्रकार से इटली 10 पदक के साथ तीसरे स्थान पर। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना, जबकि अपना भारत 43 पदक के साथ ये पहले स्थान पर है। अब यहाँ पे हमारा अगला 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की है। अब यहाँ पर आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान आखिर है क्या। तो आपको बता दूं कि यह प्लान रेल और सड़क सहित 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक डिजिटल मंच है और जिसके द्वारा करीब 100 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास को तेजी मिलेगी। यानी कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना, इसके तहत यहाँ पर हम बात करें रेल और सड़क सहित कुल मिलाकर 16 मंत्रालयों को यहाँ पर इस मंच में शामिल किया जाएगा और जिसके माध्यम से विकास कार्य को तेजी मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए अगले पॉइंट में लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी वर्ष यानी कि 2021 में 15 अगस्त को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसका ऐलान किया था और इसके तहत 16 मंत्रालयों और विभागों ने उन सभी परियोजनाओं को जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि GIS मोड में डाल दिया, जिन्हें कि 2024-25 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। तो जो भी मतलब यहाँ पर जो मतलब कह सकते हैं परियोजनाएं शामिल हैं, उन सभी को इसमें डाला गया है और इसके माध्यम से काम में तेजी आएगी और विकास कार्य बहुत तेजी से होगा। और इसी योजना का यही उद्देश्य है जिसकी शुरुआत अभी हाल ही में 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 6ठा प्रश्न। यह प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को एजेंसी का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत को एजेंसी का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए भी हाल ही में आमंत्रित किया गया अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने हाल ही में भारत को एजेंसी का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है और भारत वर्तमान समय में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में 30 सदस्य देश और 8 सहयोग देश शामिल है। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आज के कुछ प्रश्न आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन को बहुत कम ऐड किया है। इस चीज को आज आप लोग यहाँ पर एडजस्ट कीजिएगा। अब चलते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में भारतीय रेलवे ने पहली बार निम्न में से किस लंबी दूरी की 2 मालगाड़ी का सफलतापूर्वक परिचालन किया है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आपके प्रश्न बनने की संभावना है। तो ये मतलब रेलगाड़ी का नाम आखिर है क्या। सबसे पहले ये ध्यान रखिए ये एक प्रकार की मालगाड़ी है और इस मालगाड़ी का अगर हम नाम की बात करें तो ये त्रिशूल और गरुड़, ये 2 मालगाड़ी है जिसका अभी हाल ही में सफलतापूर्वक परिचालन किया गया है। यहाँ से आपको बता दूं कि भारतीय रेल ने दक्षिण मध्य मंडल में हाल ही में पहली बार लंबी दूरी की 2 मालगाड़ी जिसका नाम है त्रिशूल और गरुड़, दोनों का सफलतापूर्वक परिचालन किया है। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि यह मालगाड़ी सामान्य संरचना से काफी लंबी है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना कि त्रिशूल दक्षिण मध्य रेलवे की पहली लंबी दौड़ वाली ट्रेन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसको नोट जरूर आप लोग कीजिएगा, ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 8वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में जारी विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से दुनिया भर में हर मिनट में कितने लोगों की मौत हो रही है। यह रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी किया गया था, जिस रिपोर्ट में कहा गया है प्रत्येक मिनट वायु प्रदूषण से दुनिया में 13 व्यक्ति की मौत हो रही है प्रत्येक मिनट में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया भर में वायु प्रदूषण से होने वाली मौत को लेकर के एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से पूरी दुनिया में हर मिनट 13 लोगों की मौत हो रही है। ये आप ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 9वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप विकसित किया है।
यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तेलंगाना के द्वारा अभी हाल ही में ये विकसित किया गया और इसका भी कह सकते हैं परीक्षण भी किया जा रहा है। आपको यहाँ पर इस बार बता दूं कि हाल ही में तेलंगाना सरकार ने कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप विकसित किया। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना, इसे लॉन्च नहीं किया गया है बल्कि अभी विकसित करने के बाद इसकी टेस्टिंग चल रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 10वां प्रश्न होगा कि भारत हाल ही में किस देश में विकास परियोजनाओं के लिए $20 करोड़ की ऋण सहायता के समझौते पर सहमति जताई है। अभी हाल ही में ये सहमति जताई गई है, घोषणा नहीं की गई है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी किर्गिस्तान इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। भारत ने हाल ही में किर्गिस्तान में विकास परियोजनाओं के लिए $20 करोड़ की ऋण सहायता के समझौते पर सहमति जताई है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 11वां प्रश्न। ये प्रश्न किस राज्य सरकार ने हाल ही में विवादास्पद विवाह संशोधन बिल 2021 को वापस ले लिया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान सरकार के द्वारा भी हाल ही में इस बिल को, जो कि कुछ दिन पहले ये पारित किया गया था, उसे अभी हाल ही में ये मतलब कि वापस लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में अपने विवादास्पद विवाह संशोधन बिल 2021 को वापस ले लिया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए अगले पॉइंट मैंने ऐड किया है कि इस विधेयक के जरिए राजस्थान में बाल विवाह को मान्यता और बढ़ावा देने का आरोप सभी सामाजिक संगठनों और विपक्षी दलों ने लगाया था, जिसके बाद इसे वापस लिया गया। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखें, ये जो बिल पास किया गया था राजस्थान में बाल विवाह को मान्यता देता था और इसे बढ़ावा देता था, जिसके बाद से यहाँ पर जो मतलब विपक्षी दल थे और साथ ही साथ जो सामाजिक संगठन वगैरह समूह जो है उन्होंने इसका बहुत जमकर विरोध किया, जिसके बाद से यहाँ पर अभी हाल ही में ये राजस्थान सरकार ने इस बिल को वापस ले लिया है। तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न होगा हमारा 12वां नंबर प्रश्न। यह प्रश्न पूरे विश्व में किस दिन विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। गठिया हड्डियों से जुड़ी हुई एक बीमारी है और यह दिवस लोगों में हड्डियों से जुड़ी इस गंभीर बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है और पहली बार इस दिवस को 12 अक्टूबर 1996 को मनाया गया था। अब इस वर्ष की विश्व गठिया दिवस की थीम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है। 2021 की जो थीम है इसकी देरी न करें, आज ही जुड़े, टाइम टू वर्क, यानी कि डोंट डिले, कनेक्ट टुडे, टाइम टू वर्क, ये इसका 2021 का थीम है। तो ये तमाम चीजों को यहाँ से आप लोग याद रखिए। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न हमारा है कि हाल ही में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित नेशनल स्वाद चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों ने कुल कितने मेडल जीते हैं। इस प्रश्न के बारे में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दिया था, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। आप चाहे तो यहाँ पर इसे विस्तार पूर्वक भी लिख सकते हैं और जो लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं तो हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। रिसेंटली ये ऐप अभी लॉन्च हुआ है और बहुत सारे लोगों ने इसे डाउनलोड भी कर लिया, ऑलरेडी कर सकते हैं 5000 से अधिक लोगों ने इसे डाउनलोड किया है और यहाँ पर इसमें शामिल होकर के टेस्ट दे रहे हैं। तो आप भी इसे मतलब कि ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं कि आगामी 67वीं बीपीएससी और बीपीएससी सीडीपीओ को लेकर के आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। और यहाँ पर आपको इस टेस्ट सीरीज के मतलब कि इस ग्रुप में आपको और भी कई सारे मटेरियल यहाँ पर आपको ऐप में प्रोवाइड किया जाएगा। जल्दी से जाइए ऐप को डाउनलोड कीजिए, यहाँ पर हमारा मेंबरशिप लेकर अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।